हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी तक प्रीवियस लेक्चर में एरिया अंडर द कर्व की, ठीक है। तो उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी अपन एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के हैं, ठीक है। और सारे के सारे कौन से हैं जो जनवरी 2020 में जेईई मेंस में पूछे गए, ठीक है। एज सच कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थियों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बोल रखा अगले ने कि द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्किल। पहली चीज क्या होती, सर्किल, और फिर क्या दे रखा है, सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या बोला, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन और स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या थी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कि एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, सर्किल का वृत्त का समीकरण दे रखा है, ठीक है। और उससे कोई रीजन बन रहा होगा, मतलब कोई क्षेत्र बन रहा होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन, और दूसरा एक और अपने को कोई रीजन दिया, और वो कौन सा रीजन दे दिया, एक पैराबोला से और एक स्ट्रेट लाइन से, मतलब एक परवलय से और एक स्ट्रेट लाइन से। फिर अपने पास कोई बाउंडेड रीजन परिबद्ध क्षेत्र बन रहा होगा। और अपने को कौन सा पूछ लिया, अपने को पूछा है कि सर्किल वाला एरिया, वो एरिया बताओ जहां से अपने पास परवलय और स्ट्रेट लाइन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र के अलावा वाला, कि सर्किल का वो एरिया बताओ जिसमें से ये परवलय और स्ट्रेट लाइन दोनों से मिलकर जो अपने पास क्षेत्र बन रहा था उसको हटा दो, वो एरिया बताओ, सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में बोलते हैं कि सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व की क्वेश्चन करने हो, आप क्षेत्रकलन की क्वेश्चन करने हो, तो सबसे पहला काम क्या है, ग्राफ में, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में बोल रखा है एक सर्किल, भी एक सर्किल बोल दिया जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अपने पास कौन सा चल रहा है ये सर्किल, जिसका सेंटर 0 0 है और जिसकी रेडियस अपने को रूट 2 दे रखी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली चीज तो ये कंप्लीट होगी कि हमें ये पता चल गया कि वह वृत्त जिसका केंद्र बिंदु 0 0 है और त्रिज्या क्या चल रही है, रूट, ठीक है। तो हमने वो डायग्राम ड्रॉ किया। जैसे ही किया फिर अगली वाली चीज पे पहुंचे कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x का ग्राफ बना सकते हैं सर, और y इक्वल्स टू x का, भी दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, y पॉजिटिव रखो और नेगेटिव रखो। तो इसका मतलब ग्राफ का मुंह किस साइड में होगा, भी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, मतलब आपके पास भी इस तरफ से होगा। ये बन गया y स्क्वायर इक्वल्स टू x का। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरी चीज पे आते हैं कि सर ये स्ट्रेट लाइन होती रखी है y बराबर x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का देखना है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x इसमें रखा भी, x स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहा आपके पास में, 1, 1 रख के देखो। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास बन के क्या आएगा कि x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। चलो फिर मैं चेक करता हूं कि सर ये स्ट्रेट लाइन क्या सर्किल को भी इसी बिंदु पे कट करेगी। इसी बिंदु पे मतलब इस बिंदु की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो अपने ओरिजिन से गुजरने वाली बनानी है अपने, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन से जो मूल बिंदु से जो गुजर रही स्ट्रेट लाइन वो तो दिख रही है, y बराबर x वाली लाइन है। तो फिर हमने इसको भी चेक किया, रखा भी सर्किल के अंदर इक्वेशन में। तो x स्क्वायर प्लस y की जगह x रखा, x स्क्वायर क्या बन गया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बन गया क्या आपके पास में x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस। तो सर बिल्कुल कि यहां जो पॉइंट था वो अपने पास स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग भी सही है और पैराबोला के अकॉर्डिंग भी सही है और सर्किल के अकॉर्डिंग भी सही है। तो रीजन बाउंडेड कौन सा बन गया,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रीजन था ये बाउंडेड रीजन है, किस किस का भी, पैराबोला से, और थोड़ा डार्क कर लेते हैं कि पैराबोला से और स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉमन रीजन के अलावा वाला अपने को एरिया बताना है। तो भाई डायरेक्ट दिख रहा था कि रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, पूरे सर्किल के एरिया में से, पूरा सर्किल का एरिया में पता है, और सर्किल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय पाई आर स्क्वायर, बेसिक सा 10वीं क्लास में पढ़ते, पाई आर स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, अगर मैं x की लिमिट लेता हूं तो ये 0 और यहीं तक है, तो x इज टू 1, तो 0 से लेके 1 तक x की लिमिट है। अपर करो कौन चल रहा था, y इज टू रूट x माइनस क्या दिख रहा है अभी, रूट x माइनस 1, और अपने पास लोअर करो क्या चल रहा है अभी, y इज टू x, तो x और ये बन गया dx। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी थी, कितना आ गया अभी, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भी, 0 से लेके 1 तक, तो आंसर कितना आ गया 2 पाई माइनस 1 रखेंगे तो ये हो गया अभी 2/3 माइनस 1/2, और 0 रखूंगा तो 0 है, तो ये हो गया अभी 2 पाई माइनस, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया अभी 6, 3 2 जाइए 4 हो गया, माइनस ये 2 3 जा हो गया 3, वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 पाई माइनस 1/6, यही अपने पास रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट चाहिए, यही आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे जितने को दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, अब आपको दिमाग में आएगा कि सर ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, भी अपने पहले डायग्राम बनाएंगे, रीजन के लिए अपने को क्या दे रखा है कि वो क्षेत्र कौन सा बन रहा है, बाउंडेड रीजन वो रखा है, तो इसका बाउंडेड तो कहीं ना कहीं बनेगा, उसी के लिए अपने को इनइक्वालिटी ऐसे दिखाएं देता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या बने, क्या रहा, हमें दिख रहा है y इज इक्वल टू एक 4x स्क्वायर और एक y इज इक्वल टू 8x प्लस 12, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, अगेन x की वैल्यू पॉजिटिव रखो और चाहिए नेगेटिव, y हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो डायग्राम किधर बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने पास कौन सा बन गया, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का डायग्राम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले वाली कि इन दोनों को भी सर सोल्व कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 8x प्लस 12, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डायग्राम ड्रॉ करने से पहले y इज इक्वल टू 8x प्लस 12 का अपने पास पॉइंट निकाल लेते हैं कि सर वो पॉइंट कहाँ आने वाले हैं, मतलब वो स्ट्रेट लाइन किधर होगी, ऐसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी, किधर खींचेगी। ठीक है, चलो उसके लिए मैंने तरीका बता रखा था कि डायरेक्ट x बराबर 0 रखो, y बराबर कितना आएगा 12 है, y बराबर 0 रखो, x बराबर कितना हो गया माइनस का 3/2 रख दो, 0,12 सर यहाँ कहीं होगा कि ये सपोज 0,12 है, फिर अपने पास माइनस का 3/2 दिखा, y बराबर 0 रखूंगा तो भाई 12 को उठा के दे लाओगे, 4 के 12 4 दूनी 8, तो 3/2, तो ये सर माइनस का 3/2 सर यहाँ गई है कि x बराबर माइनस का 3/2 यहाँ पर है, 3/2,0 डायरेक्ट लिखो, माइनस का 3/2,0 यहाँ, दोनों को मिला दिया, जैसे मिलाता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन बन गई, अब ध्यान दो, अब वो इनइक्वालिटी वाली चीज दिमाग में लाओ कि y का मान 8x प्लस 12 से कम होना चाहिए, ये लाइन कौन सी है 8x प्लस 12 वाली, इससे कम आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए मतलब इसके नीचे का एरिया। ठीक है, फिर क्या बोला कि y का मान 4x स्क्वायर वाले से तो ज्यादा आना चाहिए, भाई इससे ऊपर, y का मान ज्यादा मतलब इससे ऊपर वाला, तो बाउंड्री रीजन दिख गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है कि ये अपने पास बाउंड्री रीजन,
जैसे बाउंड्री रीजन का पता चल गया, अब हमें क्या निकालना था? अभी ये दोनों पॉइंट निकालना, क्योंकि लिमिट थी अपने। जैसे निकालूंगा दोनों को सोल्व करता हूँ, किस किस को इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है, तो क्या करूंगा? 4x² बराबर में 8x प्लस का 12 है, 4 का डिवाइड लगा दिया, इधर ले आओगे एक तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया है, माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 बन गया और एक x है प्लस और बन गया इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 3 और एक माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ तो कितना हो गया अभी? x इज इक्वल्स टू 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया अभी? x इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, जैसे मुझे पता चल गया रिक्वायर्ड एरिया, अब आराम से बता सकता हूँ कि लिमिट अगर मैं x की लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करता हूँ, तो मेरे पास लिमिट कहाँ है अभी? -1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन अपर कर्व, अपर क्या दिख रहा था? लाइन, तो 8x प्लस 12 है, माइनस लोअर कर्व, नीचे वाला ग्राफ क्या था? 4x², और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, बेसिक सा इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो गया? अभी बोलो, डायरेक्ट लिख रहे हैं 8x² 2 प्लस 12x माइनस 4x³ 3, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या चल रही थी? -1 से लेके 3। अब वैल्यू पुट कर दो भी, कितना आ जाएगा अभी? 8 इंटू 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 36 माइनस 4 इंटू 27 अपॉन 3, और अपर माइनस लोअर क्या चल रही है अभी? -1 रखूंगा तो ये कितना हो गया अभी? 4 डिवाइड भी कर दिया, -1 का स्क्वायर 1, 8/2 4 माइनस का 12 है, और इधर से आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4/3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, कर सकते हैं आराम से बिल्कुल। 2 4 जा कितना हो गया? 9 4 ये हो गया 36 प्लस 36, ये 3 9 जा, तो ये भी माइनस का 36, ये अपर वाली चीज हो गई माइनस, ये बन गया अभी आपके पास में माइनस का 8 प्लस का 4/3, इसको कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ गई भी 36 माइनस का 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 36 माइनस और माइनस प्लस का 20/3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 108 प्लस 28 डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर हो गया 128/3 स्क्वायर यूनिट, दैट्स द आंसर। तो एज सच सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, ग्राफ बन गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है अपने को। ठीक है, और उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम अपने पास नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही क्वेश्चन एडवांस में पहले भी पूछा जा चुका है, एडवांस में पहले पूछा जा चुका है। एज इट इज क्वेश्चन अपने को कहाँ दे दिया? एज इट इज क्वेश्चन अपने को कहाँ दे दिया? मेंस में, कुछ चेंज नहीं करके दे रखा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो पहले, क्या बोल रहा है? इफ द कर्व्स, कि आपके पास में कोई ग्राफ है भाई y² ax वाला और x² ay, दोनों पैराबोला है, हमें पता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर, ए और बी दो बिंदु थे, वहां पर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। चलो, फिर क्या बोला कि सच दैट, जैसे ही बोला कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन, कि जो भी इन दोनों से बाउंडेड रीजन था, जो भी परिबद्ध क्षेत्र बना इन दोनों के एक दूसरे के काटने से ए और बी पॉइंट्स पर, तो उनसे जो परिबद्ध क्षेत्र था उसको एक लाइन दे रखी है x बराबर b, वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब अर्ध विभाजन कर रही है, उन दोनों को एक दूसरे को आधा आधा टुकड़ों में तोड़ रही है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या बोला? एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, अब एक लाइन थी ए बी, बिल्कुल ए और बी दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ए बी लाइन बनेगी। एक x बराबर b वाली लाइन है एंड x एक्सिस है, इन तीनों से मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज का एरिया क्या बोल दिया उसने? a/2। तो फिर बोल रहा है
तो एक ऑप्शन दे रखे थे a की पावर 6 प्लस 12 है, a की पावर 3 प्लस 4, इस टाइप के कुछ ऑप्शन है। मतलब वो अपने पास सॉल्यूशन पूछ रहा है कि वो एक इक्वेशन कैसे बन के आए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहला काम क्या बोला कि सर डायग्राम तो ड्रॉ कर लें पहले, क्योंकि जैसे डायग्राम ड्रॉ हो गया आधा क्वेश्चन तो वही कंप्लीट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या किया, डायग्राम बनाया। डायग्राम जैसे बनाता हूं क्या दिखता है मेरे सर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिख रहा था, एक्स पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बन गया अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। फिर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई की, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई की बात करते हैं, वाई पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई। ये दोनों अपने पास बोल रहे हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो बिंदुओं पर। तो मैंने बोल दिया ये ए बिंदु है और ये सपोज अपने पास बी बिंदु है। तो पहला काम तो सर मैं इन दोनों से दो बिंदु को निकाल के ला सकता हूँ, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी आराम से ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों को हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई इसके अंदर पुट कर दोगे, तो ये हो गया x4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। तो x4 माइनस ए क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन लूंगा, x क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये अपने को दिख रहा है x माइनस ए, यहाँ से बढ़ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी x बराबर 0 a दिख गया। तीसरे वाले पॉइंट पे जाना ही नहीं है कि दो रूट्स यहाँ से भी आएंगे, क्या देखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac देखोगे तो a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर d लेस देन 0। अब a की वैल्यू तो पता नहीं क्या है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं था, रूट्स थे दो अपने पास 0 और a। जैसे 0 और a कहाँ पुट करूं मैं, या तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। जैसे 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, a पुट करूंगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस है। अपने को तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो फर्स्ट वाला से लेना देना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पॉइंट बन के आ गया a, और ये पॉइंट बन के आ गया 0, 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, अब इनसे बाउंडेड रीजन तो कुछ ना कुछ तो बन रहा है, और इसको एक लाइन थी, और वो लाइन क्या बोल रहा था, x बराबर b, वो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब अर्ध विभाजित कर रही है, अर्ध विभाजित कर रही है। और अगले ने बोल रखा है कि वो b वाली लाइन है कहाँ, ये x बराबर b वाली लाइन कहाँ है, वो 0 से a के बीच में कहीं भी है। तो 0 से a के बीच में कहीं है, तो हमें पता है कि भी ये x बराबर a है। 0 से a के बीच में कोई लाइन है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लाइन सपोज ये कि x बराबर b। ठीक है, अब अपने को जो चीज बोली अगली वाली उस पर ध्यान देते हैं कि वो ट्राइंगल बनाते हैं। वो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, अगले ने बोल रखा है कि लाइन ए बी, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने सबसे पहला काम क्या किया, लाइन ए बी बनाई। ठीक है, अच्छा अब इस लाइन की इक्वेशन तुम आराम से निकाल सकते हो, दो बिंदु पता हो क्या निकाल सकते हैं, सरल रेखा का समीकरण y माइनस ए इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, a माइनस 0, नीचे फिर a माइनस 0, कैंसिल आउट x माइनस ए। समझ रहे हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो लाइन की इक्वेशन आएगी, वो लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास में y इक्वल्स टू xy। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला कि x बराबर b और द x एक्सिस, इन तीनों से मिलाकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, बनाओ भी। तो अगले ने बोला कि इन तीनों से एक त्रिभुज बना रहा है, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपके पास में एक त्रिभुज बन के आ गया। अब ये जो त्रिभुज था ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, x बराबर b यहाँ रखूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, b आएगी। तो ये पॉइंट बन गया b कोमा b, मतलब b दूरी ये है, b दूरी ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस भी b है और हाइट भी b है, और ये एरिया दे रखा है अपने को कितना, 1/2। कैंसिल आउट किया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन b की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। बात हम कौन से की कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी, 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये लाइन बन गई x बराबर 1 और ये पॉइंट बन गया 1, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन को समझने की दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि हमने करना था कर दिया जो भी था। अब अगले ने क्या बोला था, अब ये बाइसेक्टेड वाली चीज कि x बराबर 1 वाली लाइन है, वो जो भी इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र बन रहा था, बाउंडेड रीजन बन रहा था, उसका क्या कर रहा है, आधा। आधा किसको, 0 से अगर मैं a तक का एरिया लेता हूं और उसका आधा किसके बराबर आना चाहिए था, 0 से 1 तक के वाले एरिया से, क्योंकि अगले ने यही बोला है कि एरिया को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन को समझना था। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन कंप्लीट है। तो मैंने बोला है कि 0 से लेके a तक अपने पास एरिया क्या बना, कि 0 से लेके 1 तक एरिया क्या बना, 0 से 1 तक वही अपर माइनस लोअर। अपर क्या दिख रहा था अभी अपने को, y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, तो y इक्वल्स टू √ax माइनस अपर माइनस लोअर, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन a और dx। ये बराबर किसके चल रहा है, आधे एरिया के बराबर चल रहा है, हाफ के बराबर चल रहा है, और कौन से वाले के, पूरे वाले। तो पूरा कहां से कहां तक है, 0 से लेके a तक, कि हाफ कर दिया 0 से लेके a तक का, और वही अपर माइनस लोअर भी, कि अपर करो माइनस लोअर करो और dx। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा अपने को आराम से सोल्व करना कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया अभी, रूट ए कांस्टेंट है, x की पावर कितनी होगी, 1/2 + 1 तो 3/2, नीचे भी अपने पास 3/2 है, इसको मैं बोल देता हूँ 2/3 माइनस x³ अपॉन 3a, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। आंसर बोलूंगा तो ये हो गया सर 2/3 √a माइनस का 1/3, 0 रखूंगा तो 0 को लिखने की जरूरत है नहीं अपने को, इज इक्वल्स टू, इधर वाले को सॉल्व कर लो 1/2 ऐसा कैसा, और यहां से बन जाएगा अपने पास सेम वही कि √a 2/3 √a और x की पावर 3/2 माइनस x³ अपॉन 3, लिमिट है 0 से लेके 8 तक। लिमिट पुट कर दो भाई इधर, जैसे लिमिट पुट करता हूँ 1/2 ऐसा कैसा, ये कितना हो गया अभी 3/2 प्लस 1/2 a स्क्वायर, तो ये हो गया 2/3 a स्क्वायर माइनस a³/3, तो ये भी मिल गया अभी a स्क्वायर अपॉन 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिख रहा है, आराम से बता सकते हो, 2/3 में से 1/3 जाएगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a²/3, तो ये हो गया a²/6, और इधर हो गया 2/3 √a माइनस 1/3। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो, एलसीएम दिया 3a, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ठीक है, जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ a⁻6 माइनस 12a³ प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले ने बोला है कि लेट P बी द सेट ऑफ पॉइंट्स, P एक XY बिंदुओं का समुच्चय है such that, और कंडीशन ये दे रखी है, द एरिया बाउंडेड बाय द पॉइंट्स इन P, कि P के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र था, जो भी अपने पास रीजन है, भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये दोनों के, और वो दोनों पॉइंटों से अपने पास परिबद्ध क्षेत्र दिख रहा है, उसका क्या निकाल दो आप
क्षेत्रफल निकाल के दिखा दो। चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं y x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y, मतलब बराबर का मान, भाई सबको क्या मान के चलो, आप बराबर मान के चलो, x स्क्वायर बराबर y, x पॉजिटिव नेगेटिव y ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ कुछ ऐसा बन गया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y। फिर अपने को क्या बोल रखा है, y लेस देन इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। वापिस एक स्ट्रेट लाइन है माइनस का 2x प्लस 3, दिमाग में आता है x बराबर 0 लूंगा तो y बराबर 3 आएगा, और y बराबर 0 लूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा अभी 3/2। सही है। चलो जैसे मुझे पता चला दोनों को पॉइंटों को रख दिया। सपोज ये कहीं ना कहीं अपने पास 0,3 है और अपने पास 3/2 0 है, दोनों को मिला दिया। जैसे मिलाओगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने पास कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और मुझे ये लिमिट के लिए इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट चाहिए कि मेरे पास ये पॉइंट कितना आएगा और ये पॉइंट कितना आएगा। तो दोनों ग्राफ को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 3 हो चुका और एक हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो बोल दो भी, x की वैल्यू हो गई आपके पास में 1 और माइनस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसे मुझे ये पता चला कि ये x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू कितनी है -3 है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक भी, अपर माइनस लोअर रीजन। ये था इनइक्वालिटी वाली चीज दिमाग में आएगी कि y का मान x स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ग्राफ से ज्यादा ऊपर की ओर गए, और -2x प्लस 3 से नीचे होना चाहिए, तो वो नीचे का एरिया आ गया, तो बाउंड्री रीजन में यही बन गया। अब मैं बात कर लेता हूँ रिक्वायर्ड एरिया की, कि रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन -3 से लेके 1 तक जा रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अपर करो माइनस, लोअर करो, अपर करो क्या चल रहा है स्ट्रेट लाइन माइनस का 2x प्लस का 3, और लोअर करो क्या चल रहा है अभी x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो कि dx, आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आराम से निकल सकते हो। इंटीग्रेशन करना आता है ना, थोड़ा बेसिक है इंटीग्रेशन। चलो कर देते हैं फटाफट से। कितना हो गया अभी, माइनस का 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3x माइनस का x क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था भाई, माइनस के 3 से लेके 1 तक। कैंसिल आउट करो, वैल्यू पुट कर दो फटाफट। अपर वाली तो कितनी होगी, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1/3, ये अपर वाली लिमिट माइनस। अब लोअर वाली लिमिट रख दो भी, माइनस का 9 माइनस का 9 और माइनस और माइनस प्लस 27/3, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा अभी आपके पास में, यहाँ लिख देते हैं 3 - 1 2, 2 - 1/3 इधर से है, इधर से अपने पास माइनस और माइनस प्लस का 9 है, और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 3 दूनी 6 में से गया तो 5/3 प्लस 9, तो ये हो गया 9 के 27 5 32, 32/3 स्क्वायर खत्म क्वेश्चन। ऐसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान कौन सी चीज का दे रहा है, इस वाली चीज। अच्छा वैसे मैं चाहता तो इन दोनों क्वेश्चनों को जो भी अपने पास अभी देखिए अपन ने, y = mx + c जैसा लाइन दिखा, बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है चलो कोई नहीं, चलो तो कंप्लीट हो ही गया क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ग्राफ। एरिया अंडर द कर्व के जितने भी क्वेश्चन करना चाहो आप आराम से कर सकते हो, सिर्फ ग्राफ, बेसिक ग्राफ उसका ढंग से बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ f(x) बराबर ये कुछ फंक्शन दे रखा था अलग अलग इंटरवल में, 0 से 1/2 में, 1/2 पर, 1/2 से 1 में, फिर एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, फिर बोल रखा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय fx और gx, मतलब दोनों ग्राफ के बीच में जो परिबद्ध क्षेत्र था उसका x बराबर 1/2 से लेके x बराबर √3/2 तक का
एरिया फाइंड आउट करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे पहली चीज पहले एफ का ग्राफ बनाते हैं कि एफ का ग्राफ क्या बन रहा है। तो ध्यान दो y एफ मतलब y की वैल्यू x है, मतलब y बराबर x, मूल बिंदु से या ओरिजिन से गुजरने वाली कोई स्ट्रेट लाइन है और वो कहां से कहां तक बनानी, सिर्फ आपको 0 से लेके 1/2 कि सपोज यहाँ 0 अभी, सपोज यहाँ 1/2x और यहाँ आपके पास में 1, इनके बीच में ही बनाना था बस, क्योंकि मैंने वो रखा है कि 0 से लेके 1 के बीच में अलग अलग जो भी स्ट्रेट लाइन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y बराबर x वाली लाइन यहाँ बन गई और x बराबर 1/2 में तो अगले ने वो रखा है 1/2 है तो 1/2 भी होगी y की वैल्यू। फिर अपने पास दूसरी लाइन बनेगी, वो दूसरी लाइन कहाँ बन गई, ये 1 - x की, ये x की, और यहाँ अपने पास पॉइंट दे रखा था 1/2 तो ये y की वैल्यू 1/2 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ ये लाइंस अपने को बनानी, ठीक है। जैसे मेरे पास ये ग्राफ बन गया, फिर मैं क्या बोलता हूँ कि gx का ग्राफ बनाओ। gx का ग्राफ बनाएंगे तो पहले मुझे क्या दिख रहा था, gx मतलब y चल रहा है, इतना ही मान के चलो, x - 1/2 का होल स्क्वायर। पैराबोला दिख रहा है, नहीं दिख रहा कि y इक्वल टू x² जैसा दिख रहा है और x को शिफ्ट कर रखा है x की जगह x - 1/2। तो ग्राफ में ये चीज पढ़ रखी है अपने बार-बार कि y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाओ, x पॉजिटिव नेगेटिव y ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं मूल बिंदु पे बनाता तो यहां बन गया जाता, ठीक है। बट अगले ने कहां बोल रखा है 1/2 पे शिफ्ट कर चुका ना, तो 1/2 पे शिफ्ट कर दो इसी ग्राफ को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। जैसे मुझे पता चला, अब बोला कौन सा था, एक तो एफ से और एक जी से, इन दोनों से परिबद्ध। अब इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र तो अपने पास पूरा ही है कि ये पूरा एरिया बन दिख रहा है अपने को। इन दोनों से परिबद्ध की बात करो तो ये पूरा चल रहा था, लेकिन अपने को कौन सा बोल रखा है कि 1/2 से लेके √3/2 तक जाओ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब पॉइंट निकालोगे आप कि y 1 - x को और x - 1/2 के होल स्क्वायर को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी और इससे पहले थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा इधर कहीं, यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा x = √3/2। तो मतलब आपको रीजन का एरिया कौन सा निकालना था, ये वाला, बस यहाँ से यहाँ तक के परिबद्ध क्षेत्र का एरिया निकालना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अब तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भी दे रखा है, लिमिट तो अगले ने 1/2 से लेके √3/2 तक। अपर करो कौन सी थी 1 - x वाली लाइन, माइनस लोअर करो दिख रहा है x - 1/2 का होल स्क्वायर dx। आराम से सोल्व कर सकते हो आराम से इसको, ठीक है। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज तो मैं करवा देता हूँ कि x - x² माइनस ये बन जाएगा x - 1/2 का होल क्यूब, लीनियर है तो लीनियर का क्यूब अपॉन लीनियर अपॉन क्यूब, ठीक है भाई। लीनियर ax + b जैसा होता था तो ax + b का होल स्क्वायर तो होल क्यूब, होल स्क्वायर तो होल क्यूब, डिवाइड बाई एक को डिवाइड करोगे तो 1 को डिवाइड करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन अपने को सिर्फ लिमिट रखना था 1/2 से लेके √3/2 तक और इसको आराम से आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो जनवरी 2020 वाले किए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन 2019 वाले सितंबर के अप्रैल के और एक सितंबर वाले जनवरी के वो सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर जो एडवांस में क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।